गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे चंपक चाचा जी, आप आइए आइए। नमस्कार, क्या बात है? बच्चों की सेना भी साथ में है, बड़ी खुशी की बात है। पहली बार आप घर पधारे हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। आओ बच्चों। हाँ, तो बताइए चाचा जी, आज सुबह सुबह इस नाचीज को कैसे याद किया? अरे मैंने नहीं, मेहता साहब, आपको वो गणेश जी ने याद किया है। कौन गणेश जी? अरे मैं गणेश भगवान की बात कर रहा हूँ। अरे गणपति जी अपने। ओहो, मैंने सुना है कि सोसाइटी में आप कभी भी किसी भी बात में किच नहीं करते हैं, हमेशा अच्छे काम को बढ़ावा देते हो, है ना? इसीलिए तो चंदा मांगने की शुरुआत हमने आपसे की है। हाँ। चंदा तो बताइए कितना है चंदा? अरे टप्पू, 1000 रुपए की रसीद फाड़ दे। चाचा जी 1000 रुपए? क्यों, कम है? हाँ दादाजी, मेहता अंकल जैसे अच्छे अंकल से 1000 रुपए लेना उनको बुरा लगेगा। मैं 2000 की रसीद फाड़ देता हूँ। देखिए 2000। अरे नहीं मेहता साहब, नहीं, 2000 बस बहुत है। अरे आप ज्यादा देंगे ना तो भी हम नहीं लेंगे। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, देते हैं 2000 रुपए चंदा हमारे इस सोसाइटी के गणेशोत्सव के लिए। हाँ। गणपति बाप्पा। थैंक यू मेहता अंकल। चलो दादाजी। चलिए चलते हैं। आना चाचा जी। हाँ। देखिए जरा सी तारीफ की चंपक चाचा ने मेरी, और 2000 रुपए की चपत लग गई, लेकिन मिल गई बदले में बच्चों की मुस्कुराहट, और बच्चों की मुस्कुराहट के आगे रुपयों की क्या बसात। तो बात बड़ी रोचक हो चली है। एक तरफ गणपति का उत्सव भरा माहौल, और दूसरी ओर गोकुल धाम सोसाइटी की तमाम महिलाओं ने रखा है व्रत। लेकिन खास बात यह है कि इस बार जोश में आके गोकुल धाम सोसाइटी के तमाम मर्दों ने भी फैसला कर लिया कि हम भी रखेंगे व्रत और देंगे अपनी अपनी पत्नियों का साथ। आज जो होने वाला है ना, वो भारत के इतिहास में पहली बार होने वाला है। जेठा भाई को मानना पड़ेगा। अरे हमारे पति उनकी वजह से उपवास रख रहे हैं आज। अरे टप्पू के पापा की तो आदत ही है भीड़ जमा करके काम करवाने की। वैसे भी दुकान में माल तो बेचते ही रहते हैं। कल केवड़ात्रीज का व्रत भी बेच दिया। अरे पण तुम लोग को लगता है कि हमारे प्रति आए व्रत रख पाएंगे? सोडी जी तो 2 घंटे भी भूखे नहीं रह सकते हैं। सुबह उठते ही उनको बेड लस्सी चाहिए है। हाँ? बेड लस्सी? हाँ, जैसे बेड टी होती है ना, वैसे ही बेड लस्सी। आई एम श्योर ये लोग ये व्रत रख ही नहीं सकते। टप्पू के पापा पर विश्वास रखो, वो सबसे करवाएंगे। अरे भाई साहब, जरा नींबू दीजिए ना। ये लीजिए, आपसे 2 नींबू लिए थे ना, वो वापस कर रही हूँ। अरे क्या दया बेन, आप भी इसकी क्या जरूरत है? अरे मेरी बा ने कहा है कि आज 2 नींबू दे देंगे तो कल कलिंगर नहीं देना पड़ेगा। दया बेन। बापूजी, नाश्ता। हेलो। हाँ, जय श्री कृष्ण बा। हाँ पता है, आज केवड़ात्रीज का व्रत है और मैंने भी वो व्रत रखा है। पर एक अच्छी बात बताऊं, आज आपके जमाई ने भी व्रत रखा है। कौन जमाई? अरे एक ही तो है जमाई। क्यों, क्या मेरे लिए रखा? अरे बा, मेरे तो भाग ही खुल गए। चलो बा, मैं फोन रखती हूँ। अरे उपवास है ना, तो बोला भी नहीं जा रहा है। हाँ? अरे दया, लाओ जल्दी फटाफट गर्मा गर्म नाश्ता दो, चलो। माताजी, पाप लगेगा, पाप। किसको बोल रही हो, मुझे? हाँ। क्यों, मैंने क्या किया? अरे आज आपका व्रत है, आपने उपवास रखा है, भूल गए? अरे हाँ, तो ठीक है, उपवास का नाश्ता दे दो। ये जेठिया, आज का उपवास नकोड़ा होता है, नकोड़ा। मतलब आज पूरा दिन तू कुछ भी नहीं खा सकता। पूरा दिन? ये मुझे किसी ने बताया नहीं था, ये चीटिंग है। अगर ऐसा है तो मैं अपना उपवास वापस खींचता हूँ, मुझे नहीं करना है उपवास। अरे ऐसा थोड़ी होता है,
पहले खुद ही बोले मुझे नहीं करना है, हरक हरक होते वही बोले थे, तो फिर उससे ऐसा तो आपको ऐसे करना है, कैसे ना मुझे क्या पता फिर। हैं? अरे ऐसा थोड़ी चलता है, एक बार बोला तो व्रत करना ही पड़ेगा। बराबर। अरे पर बापूजी, अगर आदमी पूरा दिन कुछ खाएगा नहीं तो मर जाएगा। ठीक है, एक चीज खा सकता है। हाँ क्या? पानी। हाँ दे दो पर। हाँ हाँ बोलो, कहाँ भूख लगी है? अरे डॉक्टर साहब, मुझे तो भूख लगती नहीं, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। तुम्हें भूख नहीं लगती और मेरी भूख नहीं मिटती। रुको, मैं तुम्हें दवाइयाँ देता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे भूख लगी है। हैं? हेलो। हाँ मेहता साहब, जेठालाल, कैसा चल रहा है उपवास आपका? अरे जंगल की आग भी इस पेट की आग के आगे फीकी है। आज पहली बार पता चला मुझे कि इस दिमाग का और पेट का क्या कनेक्शन है। ऐसा रिश्ता है कि इधर पेट खाली, उधर दिमाग खाली, एक भी नया ख्याल नहीं सूझ रहा। मेरा भी बिल्कुल वही हाल है मेहता साहब। सुबह से कुछ खाया नहीं है तो एकदम बेचैनी सी लग रही है। लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम सबका खाना तुम्हारी वजह से बंद हुआ है? इसका कारण तुम हो। एक कवि ने बहुत बढ़िया कहा कि भूख में कोई क्या बतलाए कैसा लगता है, सूखी रोटी का टुकड़ा भी चंदा लगता है। ये व्रत की सिस्टम ही बेकार है। अरे वो क्यों भाई? अभी देखे ना, पेट की आग बुझाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, भीख मांगते हैं। अरे भूख की वजह से ही सारे गलत काम होते हैं। और मैं आज सुबह से उसी को बढ़ावा दे रहा हूँ। देखो। अरे भाई जेठालाल, तुम्हारे इस व्रत के कारण हम सबकी फिजियोलॉजी तो खराब है, लेकिन तुम्हारी फिलोसॉफी अच्छी हो गई। अच्छे खासे फिलोसोफर हो गए हो तुम। चलो खैर, रखता हूँ, मिलते हैं। थैंक यू। हैं? एक तो भूख, ऊपर से इंग्लिश। अरे रे रे, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो देख रहा था कि पौधा ठीक से उगा है कि नहीं। देखो पूरा हरा हरा हो गया हो। अच्छा, अब चलिए ऊपर। आज आप यहाँ खड़े रहे ना तो पत्ते क्या, तुलसी का पौधा भी नहीं बचेगा। अरे क्या करूं माधुरी, मुझे हर जगह खाना ही खाना नजर आ रहा है। एक काम करना, कल सुबह मुझे ही गणपति समझकर मोदक का भोग लगा देना। क्या? एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? मोदक का पैकेट छुपाने। एक ओ यार, लाइफ में पहली बार व्रत रखा है, अब ये बिना पेट्रोल के गड्डी नहीं चल सकती। सच है सोढ़ी यार, मजदूरों की हड़ताल याद आ रही है। पेट आवाजें दे रहा है, हमारी मांगे पूरी करो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह इसकी डिमांड खत्म ही नहीं हो रही है। आई गो, ये सब ना जेठा की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ। शादी तुमने की, बीवी तुम्हारी है, व्रत तुमने अपनी बीवी के लिए रखा, उसमें बीच में मैं कहाँ से आ गया? सेव पूरी वाला बोलिए, बेल वाला बोलिए, सेव पूरी वाला, बेल वाला बोलिए। चलो यार, एक एक प्लेट भेल खा लेते हैं। क्या? अरे कुछ नहीं होगा यार, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं नहीं नहीं, देखो बात किसी को पता चलने की नहीं है। व्रत तो हम लोगों ने किया है ना, हमारे व्रत का क्या होगा? मेहता साहब बराबर बोल रहे हैं सोढ़ी। एक एक प्लेट से ज्यादा नहीं खाएंगे। अरे चलो यार, भाई तुम इतना सोचा मत करो, भूख इतनी लग रही है। क्या भैया जी, बढ़िया, मेरे लिए फर्स्ट क्लास भेल बनो। आप क्या? मेरा को एक है ना मीठा वाला भेल देना है। अरे ओ भेल वाले भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? आज इन सब का उपवास है और हमारा भी। आज कोई कुछ नहीं खाएगा। चलो चलो जाओ, इनको उपवास करने दो।
अरे हम लोग भी इसे यही बोलने आए हैं। अरे जाओ भाई, इधर सबका व्रत है, कोई खाएगा नहीं आपका भेल। चलो जाओ इधर से, चलो चलिए। ए जेठा, तुम सब लोग क्या कर रहे हो यहाँ? हैं? ए भैया जी, ये लोग को कुछ खिलाना मत, भेलपुरी सेवपुरी, आज इन लोगों का उपवास है। हम इसको यही बोलने को आए थे बाबूजी कि भाई इधर कोई खाएगा नहीं, सबका उपवास है ना। जाओ भाई, जाओ जाओ, निकलो। अरे क्या जाओ, तुम लोगों का व्रत है, हम लोगों का व्रत थोड़ी है। अरे हम सब तो खाएंगे। ए भैया जी, चलो चलो, सबको भेलपुरी सेवपुरी खिलाओ। है बच्चे लोग, क्या लोगे तुम लोग? भेलपुरी भेलपुरी भेलपुरी। ला, मुझे भी खिलाओ। अरे वाह वाह। अरे पापा, आप खाओगे? सॉरी 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 सॉरी, आपका उपवास है ना? पापा मस्त है। भैया जी, और एक अच्छा भेल बनाओ, लेकिन इतना तीखा बनाओ कि आंख में से पानी निकल आए हैं। अरे आंख से क्या, इधर मेरे मुंह से पानी आ रहा है मेहता साहब। मेरे हिसाब से इनको भी व्रत रखना चाहिए। अभी से धीरे धीरे सीखेंगे तो प्रैक्टिस होगी, आगे जाके अच्छा रहेगा। मेहता साहब, अभी नहीं देखा जाता है, चलो निकलो यहाँ से। मेनू में क्या है? साउथ इंडियन, मंचूरियन, गुजराती, पंजाबी, अफ्रीकन। वाह, फिर तो तुम 3 पाव भाजी लेकर आओ। लेकिन इस वक्त इडली मिलेगी। क्यों? तुमने तो कहा ना कि मेनू में सब कुछ है। मेनू में सब कुछ है, लेकिन इस वक्त इडली मिलेगी। इडली ही ले आओ। इतनी भूख लगी है ना कि इडली को भी पाव भाजी समझ के खा लूंगा। जाओ जाओ, जल्दी ले आओ। ओए वेटर, ओए मेनू में क्या है? सर इडली मिलेगा। सिर्फ इडली? ओ ठीक है, इडली ले आ यार, मजदूरों की भूख लगी है। ये साला ओए सॉरी, तू हाथी, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो थोड़ी भूख लगी थी ना, इसलिए खाना खाने आया था। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ यार, मैं भी तो भूख लग रही है तो खाना खाने आया हूँ। यार हम दोनों आइए आइए। हाँ, क्या सुगंध आ रही है, देख। जेठापरा, ये भी यहाँ पे। देखा मेहता साहब, दुनिया में सिर्फ हम ही पापी नहीं है, पहले से 2 पापी इधर बैठे। सच कह रहे हो जेठालाल, कातिलों का शहर है, गुनहगार कौन है हमसे मत पूछिए कि ईमानदार कौन है। समझे? अभी छोड़ो ना, खाना खा लेते। आइए बैठिए, आइए। अच्छा, क्या मंगाया क्या? ओ यार इडली। ओ देखा मेहता साहब, पंजाबी आदमी होके इडली खा रहा है। ओ यहाँ कुछ खाने को है ही नहीं, इसलिए इडली मंगाया। चलो भागते भूत की इडली ही सही। व्रत है ना तो वो खाना नहीं खाते। अच्छा, हाँ। मेरे भी। आंटी, हाँ बेटा। और मैं जब क्लासेस में से आ रही थी तो मैंने जेठा अंकल, अय्यर अंकल और मेहता अंकल को होटल में जाते हुए देखा। क्या होटल में? हाँ। अब देखा, जेठा भाई ने खुद व्रत रखवाया सबके पास और खुद खाना खाने चले गए होटल में। सॉरी, पर आई मैंने बाबा को भी जाते हुए देखा। क्या? बोलो। कहाँ देखा? अच्छा, सोनू तू घर जा। अब क्या? दया भाभी, हमें ये बात सबको बता देनी चाहिए। जाके उन लोगों को पकड़ते हैं रंगे हाथ। हाँ, ऐसा थोड़ी खाना खा सकते हैं। चलो चलो। ओए भिड़े, ये भी आ गया। भाग रहे, देखो। किधर जा रहे हो? आओ सब लोग यहाँ। अरे वो मेरी जगह है भाई, ये मेरा दोस्तार बैठा है इधर। क्या भिड़े, इधर किधर? दरअसल यहाँ पे एक वेटर है जो मेरा स्टूडेंट रह चुका है, उसी को ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है वो। क्या भिड़े भाई, आपने जिसको पढ़ाया वो पढ़ पढ़ के वेटर ही बना।
मतलब दरअसल बात अरे किसको उल्लू बना रहे हो? हम लोग इधर सब खाने को ही है। हाँ। बोलो क्या खाओगे? कांदा पोहे या उपमा? ओए यहाँ सिर्फ इडली ही मिलती है। चलेगा, अभी इतनी भूख लगी है कि कुछ भी खिलाओ। अरे भाई सोडी मंगाओ मंगाओ। ओए वेटर, ओ यार 6 प्लेट इडली लेके आ फटाफट। जो मंगाएगा वही बिल भरेगा, इसलिए इसको बोल रहा हूँ मंगाओ मंगाओ। अच्छा भाई, ओ ये हंसने की बात तो ठीक है, लेकिन घर जाकर भोलेपन में अपनी अपनी बीवियों को कुछ बता मत देना, वरना। अरे जेठालाल, हम में से तो कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बताएगा, है ना? लेकिन तुम कहीं जोश में आके बबीता जी को मत बता देना। अरे भाई ऐसी इडली का क्या हुआ वेटर? हाँ। इडली ला जल्दी। अच्छा दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इडली से पेट नहीं भरने वाला है, तो इधर ठीक है एक एक प्लेट इडली खा लेते, उसके बाद किसी अच्छी होटल में जाके पेट भर के खाना खाएंगे हम लोग, है? हाँ, बिल्कुल कंफर्म। देखा माधवी भाभी, देख रहे हो सब? ये तो अच्छा हुआ कि सोनू ने इन सबको इस होटल में आते हुए देखा और मुझे आकर बताया। देखा देखा, मुंह में राम बगल में छुरी, घर में व्रत और यहाँ इडली पे इडली। तो शुरू करें? शुरू करें। हाँ। नहीं यार जेठालाल, उधर अंजलि भी तो भूखी होगी। मैं नहीं खा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे मेहता साहब, हमारी पत्नियां कितने सालों से हर साल न जाने कितने दिन हमारे लिए उपवास रखती है, और हम उनके लिए एक दिन भी भूखा नहीं रह सकते। खुद के लिए तो हर कोई करता है, मगर दूसरों के लिए कुछ भी करना कितना मुश्किल है। और भिड़े जी वो भी दूसरे का, हमारी अपनी जीवन संगिनी है। ओए आज कोई नहीं खाएगा यार, हम लोग ये व्रत नहीं तोड़ेंगे यार। हाँ नहीं तोड़ेंगे। दया भाभी आप ठीक कहती थी, कोई माने या न माने, पर मैं तो मान गई कि व्रत करने से अच्छे पति तो जरूर मिलते हैं। मेरे पति कितने अच्छे हैं, मुझे इस बात की गारंटी मिल गई है। अरे अय्यर साहब की गारंटी मैं देता हूँ, कलर जाए तो पैसा वापस। नहीं नहीं, मेरा मतलब है अय्यर साहब जैसे पति तो किसी को नहीं मिल सकते। भाभी आप जितने व्रत कहेंगे ना, मैं सारे करूंगी। और हमारे साथ हमारे पति भी। क्या? देखो इनको, डर तो ऐसे रहे जैसे हमने कोई सजा सुना दी हो। अरे डरवर की बात नहीं है, मगर ये अगर मगर करना छोड़ो और अब खा लो। नहीं, लेकिन हमने व्रत रखा है भाई, हमारा व्रत टूट जाएगा, कैसे खा लें? तो टूटने दो। वैसे भी आपका व्रत पूरा हो गया, क्योंकि हमें आपके उपवास की नहीं, आपकी भावनाओं की कदर है कि आपने पूरे दिल से हमारे लिए व्रत रखा। मैं तो धन्य हो गई, आपने मेरे लिए व्रत रखा। इसी बात पे हम सब एक काम करते हैं, हम अपने पति को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, क्या कहते हो? चलो चलो चलो। मेरी बात सुनिए। अरे अंजलि, अभी इसकी क्या जरूरत है ये? अरे आप अच्छा तकलीफ, अरे क्या है? अरे आप सोच रहे होंगे कि मैं डकार क्यों ले रहा हूं। अरे अभी अभी तो इडली खाई है हम सब लोगों ने। पेट उस इडली से तो भरा ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भरा है उस प्यार से जो आज दिखाया गोकुल धाम सोसाइटी की तमाम पत्नियों ने अपने अपने पति के लिए। व्रत तो टूट गया, लेकिन बढ़ गया प्यार, और बढ़ेगा अभी आनंद,
जब गोकुल धाम सोसाइटी में मनेगा गणेशोत्सव और जब गणपति की स्थापना होगी, विनायक आएंगे इस आंगन में, तो आप ही सोचिए कितनी धूम मचेगी। तो आपको और मुझे दोनों को उस धूम का इंतजार देखिएगा जरूर मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.